नमस्कार मित्रों, युग निर्माण मिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्वास्थ्य, ऊर्जा और आनंद से भरपूर जीवन का एक ऐसा प्रकाशमय सूत्र लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आप अपने शरीर और मन दोनों में नई स्फूर्ति अनुभव करेंगे। आज का विषय है वात पित्त कफ का संतुलन, सभी बीमारियों का नाश कैसे करें। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर ये वात, पित्त, कफ क्या हैं, इनका संतुलन क्यों जरूरी है और गुरुदेव ने इसके बारे में कहाँ बताया है। रुकिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको गुरुदेव का बताया हुआ एक ऐसा सरल त्रिसूत्र भी दूंगा, जिसे अपनाते ही आपके जीवन में आरोग्य, प्रसन्नता और शांति तीनों का समावेश हो जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, वो एक महान वैज्ञानिक, विचारक और मानवता के सच्चे हितैषी थे। गुरुदेव ने अपने जीवन में 3200 से अधिक पुस्तकों की रचना की और उनमें उन्होंने शरीर, मन और आत्मा तीनों के स्वास्थ्य का बहुत सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। गुरुदेव ने विशेष रूप से आरोग्य और दीर्घ जीवन, प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना और आत्मानुशासन, जीवन देवता की साधना आराधना, व्यक्तित्व परिष्कार और गायत्री महाविज्ञान में विस्तार से बताया है कि हमारे शरीर की नींव 3 तत्वों पर टिकी हुई है: वात, पित्त और कफ। गुरुदेव इन्हें त्रिदोष न कहकर त्रिशक्ति कहते थे, क्योंकि जब ये तीनों संतुलित अवस्था में रहते हैं तो हमारा शरीर एक मंदिर बन जाता है, और जब इनमें असंतुलन आता है तो शरीर में असहजता अनुभव होती है। तो चलिए जानते हैं गुरुदेव के अनुसार इन तीनों को कैसे संतुलित रखा जाए। पहला है वात। गुरुदेव ने आरोग्य और दीर्घ जीवन में लिखा है कि वात का अर्थ है गति, स्फूर्ति और जीवन का प्रवाह। जब वात संतुलित रहता है तो हमारे विचारों में रचनात्मकता आती है, शरीर में ऊर्जा रहती है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। वात को संतुलित रखने के लिए गुरुदेव ने 3 बातें बताईं। पहली, समय पर सोना और समय पर उठना। गुरुदेव कहते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति का वात स्वतः संतुलित हो जाता है। दूसरी, हल्का और गर्म भोजन, दूध, घी, गर्म पानी और मौसम के अनुसार फल सब्जी वात को शांत रखते हैं। तीसरी, नियमित योग और प्राणायाम। योग साधना और आत्मानुशासन में गुरुदेव ने विशेष रूप से अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम को वात संतुलन के लिए सर्वोत्तम बताया। आज हम देख रहे हैं कि जो लोग सुबह जल्दी उठकर योग करते हैं, उनके विचारों में स्पष्टता और शरीर में ताजगी रहती है। ये उसी वात संतुलन का परिणाम है। दूसरा है पित्त, प्राकृतिक चिकित्सा। पुस्तक में गुरुदेव ने बताया कि पित्त का अर्थ है तेज, ऊर्जा और पाचन शक्ति। जब पित्त संतुलित रहता है तो हमारा पाचन उत्तम होता है, हमारी त्वचा में चमक आती है और हमारे अंदर उत्साह बना रहता है। पित्त को संतुलित रखने के लिए गुरुदेव ने कहा, पहला, ठंडे और सात्विक आहार को अपनाएं। नारियल पानी, खीरा, हरी सब्जियां और जतु के अनुसार फल पित्त को शांत करते हैं। दूसरा, क्रोध और आवेश के स्थान पर शांति और क्षमा का भाव रखें। गुरुदेव कहते थे कि मन की शांति सबसे बड़ी औषधि है। तीसरा, नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप। गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने लिखा है कि गायत्री की ऊर्जा शरीर की अग्नि को संतुलित करती है और मन को निर्मल बनाती है। आज हम देख रहे हैं कि जो लोग ध्यान और प्रार्थना करते हैं, उनका स्वभाव मधुर और शरीर स्वस्थ रहता है। ये पित्त के संतुलन का ही सुंदर उदाहरण है। तीसरा है कफ।
व्यक्तित्व परिष्कार और जीवन देवता की साधना आराधना में गुरुदेव ने बताया कि कफ का अर्थ है स्थिरता, स्नेह और धैर्य। जब कफ संतुलित रहता है तो हमारे शरीर में मजबूती आती है, हमारी हड्डियां और मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं और हमारे संबंधों में मिठास आती है। कफ को संतुलित रखने के लिए गुरुदेव ने बताया, पहला, हल्का और सुपाच्य भोजन। अदरक, तुलसी, शहद और गर्म पानी कफ को संतुलित रखते हैं। दूसरा, सक्रिय जीवन शैली। गुरुदेव कहते थे कि आलस्य को त्याग कर सेवा और श्रम में लगे रहो। तीसरा, सूर्य की धूप और स्वच्छ वायु का सेवन। गुरुदेव रोज़ सुबह 15 मिनट धूप में बैठने और गायत्री जप करने की सलाह देते थे। आज हम देख रहे हैं कि जो लोग प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, जो वृक्ष लगाते हैं, जो सुबह टहलते हैं, उनका शरीर मजबूत और मन प्रसन्न रहता है। ये कफ के संतुलन का ही प्रकाश है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरुदेव ने कहा कि इन तीनों को संतुलित रखने की कुंजी केवल भोजन या व्यायाम नहीं है, बल्कि विचारों की शुद्धता है। युग निर्माण योजना में गुरुदेव ने लिखा है कि जब हमारा मन सकारात्मक विचारों से भर जाता है, जब हम सबके लिए शुभकामना रखते हैं, जब हम रोज़ स्वाध्याय और सेवा करते हैं, तो हमारे शरीर की हर कोशिका में आरोग्य का संचार हो जाता है। गुरुदेव का एक बहुत सरल त्रिसूत्र था। पहला सूत्र, प्रातःकाल उठकर 10 मिनट गायत्री जप और 10 मिनट योग। दूसरा सूत्र, दिन में एक बार अच्छा साहित्य पढ़ना और एक व्यक्ति की मदद करना। तीसरा सूत्र, रात को सोने से पहले पूरे दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। गुरुदेव कहते थे, बेटा, शरीर देवता का मंदिर है, इसकी सेवा करो, इसे स्वच्छ रखो, इसे अच्छे विचारों से भर दो, तो ये मंदिर स्वयं प्रकाश देने लगेगा। महाकाल का अवतरण में भी गुरुदेव ने कहा था कि आने वाला युग आरोग्य और दीर्घ जीवन का युग होगा, लेकिन वो लोग इसका लाभ उठा पाएंगे जो अपने जीवन को अनुशासित और संतुलित रखेंगे। तो मित्रों, आपने देखा कि वात, पित्त, कफ का संतुलन कोई कठिन विज्ञान नहीं है। ये हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। समय पर सोना, समय पर उठना, अच्छा भोजन, नियमित योग, सकारात्मक विचार और सेवा भाव, बस इतना करने से हमारा शरीर ऊर्जा से भर जाता है और हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। इसलिए आज आप सब संकल्प लीजिए कि हम गुरुदेव के बताए इस मार्ग पर चलेंगे। हम अपने शरीर को मंदिर मानकर उसकी सेवा करेंगे, हम अपने विचारों को पवित्र रखेंगे और हम अपने आसपास आरोग्य का वातावरण बनाएंगे। इस अमृत वचन को अपने परिवार, मित्रों और परिचितों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग गुरुदेव के इस प्रकाशमय मार्गदर्शन से लाभान्वित हों। वीडियो को लाइक करिए, चैनल युग निर्माण मिशन को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय गुरुदेव और जय आरोग्य। याद रखिए मित्रों, जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है और मन प्रसन्न होता है, तो हम समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी अपना सर्वोत्तम योगदान दे पाते हैं। भविष्य आरोग्य से भरपूर है और वो भविष्य गुरुदेव के मार्गदर्शन से अब हमारे सामने साकार हो रहा है। तो आइए उठें, जागें और आज से ही अपने जीवन में संतुलन, शांति और ऊर्जा का संकल्प लें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम आपके और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल स्वास्थ्य का आधार बन सकता है। जय गुरुदेव, जय युग निर्माण मिशन।